हेलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आ रहे कल आ रहे थे हमारे यहाँ पे, कल आएंगे हमारे यहाँ पे गेस्ट। तो हमने करी थी एक दिन पहले से, यानी कि रात के टाइम से हमने तैयारी करना स्टार्ट की थी। और सबसे पहले मैंने रखी चाशनी बनाने के लिए गुलाब जामुन की, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बनाने थे। और मैं ज़्यादातर है ना, एक साथ में दो काम तो मैं लेके ही चलती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और मुझे बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने एक तरफ रखी मैंने चाशनी बनने के लिए गुलाब जामुन के लिए, और एक तरफ मैंने अपने भल्ले बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि चाशनी बनने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है और भल्ले बनने में भी। और गुलाब जामुन बनाने थे मुझे सिर्फ थोड़े से, बहुत ज़्यादा मुझे गुलाब जामुन नहीं बनाने थे। तो मैंने यहाँ पे फिर मैंने भल्ले बनाए, और फिर भल्ले भल्ले बनाने के बाद में मैं यहाँ पे साथ में मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को भी लगाया और महविश को भी लगाया, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मुझे सबको लगाने पड़े, और मैंने सारे भल्ले पहले निकाल लिए थे, और ये छोटे छोटे भल्ले हम लोगों ने खाने के लिए निकाल लिए थे बाद में, क्योंकि हमारे यहाँ पे आ रहे थे गेस्ट। और मेरी पहली बार मेरे यहाँ पे मेरी बहन की जो मेरी बड़ी वाली जो सबसे बड़ी बहन है ना मेरी, उनकी बहू आ रही थी। तो हमें पता चला था कि वे लोग आ रहे हैं, और वो ना पहली बार आ रहे थे। शादी को तो काफ़ी टाइम हो चुका है उनके, दो माशाल्लाह से दो बच्चे भी हैं छोटे छोटे, पर मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आ रहे थे, वे लोग आए नहीं थे। तो इसलिए मुझे थोड़ी और ज़ोरों शोरों से मुझे अच्छे से तैयारी करनी पड़ी, और मैंने माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयारी करी। और इस वजह से हम तैयारी कर रहे हैं। और ये मैंने थोड़े से भल्ले बनाने, मैंने छोटे छोटे भल्ले जो बनाए थे ये खाने के लिए अलग निकाल लिए थे, और बड़े बड़े मैंने अलग निकाल लिए थे। और मैंने मेरी चाशनी भी बन रही थी, मैंने अपनी इमली भी भिगोई थी चटनी के लिए, क्योंकि मुझे चटनी भी बनानी थी भल्लों के लिए। और देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे भल्ले, मेरे भल्ले पूरे बन चुके हैं, और मेरी इधर की साइड में चटनी बना रही हूँ, और ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये हमने खाने के लिए निकाले हैं भल्ले। और ये वाले भल्ले हमने बनाने के लिए हमने ये रख दिए थे यहाँ पे, तो मैंने पानी में डाल दिए थे। तो मैं हींग और नमक के पानी में रख डालती हूँ। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन के लिए मेरे पास चिरौंजी नहीं थी, तो इसलिए मैंने बारीक बारीक बादाम काट लिए थे, और इसमें मैंने हल्का सा फ्रूट कलर मिलाया था, क्योंकि अच्छा सा लगता है ना थोड़ा, जैसे जब हम स्पून से हम काटते हैं गुलाब जामुन को तो उसका कलर आता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है कलर निकलना उसका। तो इसलिए मैंने इसमें हल्का सा फूड कलर निकाला है, डाला है। बादाम में छोटे छोटे बादाम और काजू काट के, और यहाँ पे हम छोटे छोटे बनाएंगे गुलाब जामुन। साइज़ तो पूरा मीडियम था, ना छोटे थे ना बड़े थे, मतलब ठीक ठीक ही बनाया था साइज़। तो हमने ना ज़्यादा बड़ा बनाया ना ज़्यादा छोटा बनाया। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम गुलाब जामुन। और जब कोई आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि और मुझे पता होता है ना कि वो लोग आ रहे हैं, तो मैं ना बहुत पहले से ही तैयारी करने लग जाती हूँ। और यहाँ पे छोटू कर रहा है आप लोगों को हाय। और अब यहाँ पे बन रही है चाय, और चाय किस लिए बन रही है, जो मैंने भल्ले निकाले थे छोटे छोटे खाने के लिए उनसे पियेंगी ये चाय। और मेरे से साथ में बनवा रही है पूड़ी, क्योंकि मैंने बनाई थी रात को, बनाई थी मैंने एक तो कढ़ी बनाई थी मैंने रात में, और थोड़े से बनाई थी मैंने छोले की सब्ज़ी। तो छोले की सब्ज़ी हमारे घर में थी, इस वजह से उन बच्चों ने बोला, दोनों ने, कि मम्मी आप ना पूड़ियाँ बना दो और हम ना पूड़ियाँ खा लेंगे। और छोटू को ना चाय पीनी थी भल्लों के साथ में, जो मैंने भल्ले निकाले थे। और यहाँ पे मैंने भल्ले पानी में से निकलवा के डिब्बे में रख लिए थे, क्योंकि फिर मुझे फ्रिज भी करने थे ये। और अब बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। देखो साइज़ भी बिल्कुल ठीक ठीक है, ना छोटा है ना बड़ा है, साइज़ भी बहुत अच्छे से हैं। और मेरे गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। और हाँ, मैं बता रही थी, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, और मैं ना तैयारी भी करने लग जाती हूँ। और यहाँ पे बनाऊँगी मैं चटनी, तो मैंने गुड़ कूट के डाला है और इमली डाली है मैंने इसके अंदर। और मैंने फिर इसको पकने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे मसाला बाद में डालना था जब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाता। और यहाँ पे मैं उबाले मैंने आलू, क्योंकि मेरे को कटलेट भी बनाने थे नाश्ते के लिए, तो नाश्ता भी और लंच भी दोनों ही करवाना था। तो ये मैंने कढ़ी बनाई थी, ये देखिए मैंने कढ़ी भी बनाई थी यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम लग गया था हमें रात को भी
बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि हम बहुत पहले से ही लग चुके थे। तो ये यहाँ पे मैं अब जीरा भून रही हूँ, क्योंकि मुझे जीरा मैं भून के रख लेती हूँ। रख लिया था मैंने कूट के इसको बारीक करके, क्योंकि भल्लों के ऊपर डालना था। तो इसमें हम काला नमक और चाट मसाला और थोड़ी सी हींग डाल के मिक्स करके हम डिब्बी में रख देते हैं। तो जब दही भल्ले खाते हैं तो ऊपर से इसको डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। और उस स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो मैं इसको निकाल रही हूँ बाहर। और मेरी थोड़ी थोड़ी तो मतलब तैयारी हो ही रही थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था। और बीच में छोटू ना हमारे बहुत बीच में लग जाता है, छोटू मुझे परेशान करने के लिए। तो छोटू ने बोला, मम्मी आप ना मेरे लिए 2 आलू निकाल के और इसमें ना मेरे को ना टिक्की बना के दे दो, मैंने टिक्की खाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने इसको 2 आलू मैंने फोड़े उसमें, और मैंने बहुत थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सिर्फ आधा चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा मिलाई। और फिर मैंने 2 टिक्की बनाई कि बन के 1 नहीं बनाऊंगी, 2 बनाऊंगी, दोनों के लिए, शबी के लिए भी और छोटू के लिए भी। तो फिर मैंने 2 टिक्की सिर्फ 2 ही बनाई थी, और टिक्की बनी भी बहुत अच्छी थी। और देखो मैं किसी में भी कुछ भी काम कर लेती हूँ जब मुझे जल्दी होती है ना। तो यहाँ पे मैंने गिलास में ना थोड़ा सा जीरा डाल के और मैंने इसको बेलन से ही कूट दिया था, क्योंकि ये बारीक हो जाता। तो इसलिए बारीक करने की वजह से, क्योंकि मुझे इसकी टिक्की पे डाल के देना था। और टिक्की माशाल्लाह से बनी भी बहुत अच्छी थी। और छोटू बोला था, मम्मी बहुत टेस्टी बनी है टिक्की। तो मैंने तो खैर टेस्ट नहीं करा है, सिर्फ छोटू ने करा, क्योंकि मुझे बहुत सारे हो रहे थे, और किचन इतना ज़्यादा फैल चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा किचन फैल चुकी थी। और हमें ये सब काम करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था, रात को ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया था हमें, करीब शायद 1-1:30 बज गया था हम लोगों को। और फिर हमें सुबह जल्दी उठना भी था, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी थी, और फिर मुझे और भी काम करना था। तो इस वजह से चिकन तो मैंने रात को ही मंगा के रख लिया था। तो अब मैंने इसकी देखो टिक्की कलर भी बहुत अच्छा आया था टिक्की का, बहुत ज़्यादा सुंदर सा। और मैं दे रही हूँ छोटू को लगा के। और मेरी जो बड़ी वाली बेटी है ना, वो सिर्फ टिक्की खाती है ना, तो उसको ना सिर्फ ऐसे ही चाहिए, वो अपने हिसाब से ही उसको चटनी से लगा लगा के खाती है। मगर छोटू को पूरी जो हम टिक्की चाट बनाते हैं ना, वो उस तरीके से छोटू को टिक्की चाहिए। तो इसलिए मैं छोटू के लिए सिर्फ बनाऊंगी 1 टिक्की की चाट, और 1 टिक्की में शबी को ऐसे ही दे दूंगी, वो अपनी चटनी से खाएगी। तो मैंने इस पे फिर मैंने 1 भल्ला डाल दिया था, क्योंकि भल्ले तो थे मेरे पास। मैंने इसके भल्ले डाल दिया था 1, और इस पर मैंने वो भी डाल दिया था, चटनी भी डाल दी थी ग्रीन वाली, और दही वगैरह सारे मसाला वगैरह डाल दिया था। और छोटू बोला था, मम्मी टिक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, कि चल वो खुश होगी। और बच्चा जब वो कुछ चीज़ मांगता है तो उसको देनी भी चाहिए, करना चाहिए। और जब मेरे पास सारी चीज़ें थी तो मैंने सोचा चल ये भी खुश हो जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना जब मैं इसको काम करके देती हूँ ना, ऐसा तो ये फटाफट मेरे भी काम कर देती है, वरना वो मेरे काम को भी मना कर देती है, कहती तुमने मेरा काम करा है तो मैं करूँगी आपका काम। तो इसलिए ना मुझे ना इसकी ना बात माननी भी पड़ती है। और जब ये वीडियो सुनेगी ना रिकॉर्डिंग, तो तब देखना ये मुझे बोलेगी कि अच्छा तुम मेरे को काम के लिए बुलवाते हो। तो मैं डाल रही हूँ अब इसमें दही, तो मैंने इसको डाल के दे दी, और बहुत अच्छी बनी थी। ग्रीन चटनी भी हमने, रेड वाली चटनी भी हमने, जो खट्टी चटनी बनाई थी, खट्टी और मीठी गुड़ वाली चटनी, वो भी, और ग्रीन चटनी भी हमने, दोनों चटनी हमने ना बना के रात को ही रख लिया था, क्योंकि हमने बहुत सारा काम कर लिया था रात को। तो इसलिए सुबह उठना था, तो फिर सुबह अगर इतना सारा काम करते तो नहीं हो पाता, और ख़ास करके मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। और देखिए मैं आपको दिखा रही थी, और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी बड़ी वाली बेटी धो रही है बर्तन, तो इसलिए उसकी आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग में। तो चलो कोई नहीं, उसको तो आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर रही हूँ चिकन अंगारे का। तो मैंने आधा चिकन तो मैंने रात को ही धो लिया था, फिर आधा मैंने सुबह धोया था। तो मुझे इसको मैरिनेट करना था, तो कम से कम मैं 2 घंटे तो मैरिनेट के लिए मुझे रखना ही था इसको, चिकन को। तो इसलिए मैंने सारे मसाले डाल के मैंने इसे मैरिनेट करना रख दिया था, चिकन को फ्रीज़ कर दिया था। फिर और जैसे कि मैंने आपसे बताया था, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो मैं 2 काम लेके ही चलती हूँ जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है।
और फिर मैंने इतने वो मैरिनेट मैंने करना रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ाई में तेल डाल के फिर मैंने इसको मसाला तैयार करा। मैंने सोचा इतने में मेरा चिकन मैरिनेट होगा, इतने में मसाला वो तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना मसाला तैयार कर रही हूँ मैं। और मैंने शायद दूसरी तरफ अखनी भी उबलनी रखी थी अपनी। तो ये मैं मसाला, और मैं चाहती हूँ जब कोई हमारे घर पे आए तो हम उसका अच्छे से वेलकम करें, मैं अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट दूँ। और मेरा बहुत मन करता है कोई भी आएगा तो मैं अच्छे से उसके लिए मतलब खाना नाश्ता मैं अच्छे से अच्छा बनाऊँ। तो मैंने रात को आलू उबाल के रख लिए थे। फिर मैंने सुबह मैंने उठ के इसको मैश किया था, सारी चीज़ें मिक्स करी थी इसकी। और मेरे बच्चे भी उठ गए थे क्योंकि उन्हें भी सुबह मैंने बोल दिया था कि आप मेरे साथ थोड़ा लग जाओगे, क्योंकि घर की साफ़ सफाई भी थी। तो मैंने उन्हें थोड़ा लेट उठाया था, मैं पहले उठ गई थी क्योंकि बच्चे हैं थोड़ा थक भी जाते हैं बच्चे, और रात को मेरे साथ दोनों बच्चे लगे ही रहे थे। तो इस वजह से मैंने उन्हें थोड़ा लेट उठाया था। तो और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब अखनी की तैयारी। तो मैंने सौंफ धो के, मैं ना सौंफ धो लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपसे कि हमारे यहाँ पे ना सौंफ ना कलर वाली मिलती है। तो उसका ना ग्रीन कलर अगर हम पानी में थोड़ी देर भिगो देते हैं ना तो उसका कलर पूरा ग्रीन निकल जाता है। अगर हम धोते नहीं है ना तो वो पूरा हमारा पानी है ना अखनी का, वो ना ग्रीन हो जाता है। तो इस वजह से मैं ना पहले उसे भिगो देती हूँ, फिर छन्नी में अच्छे से डाल के उसका पूरा मसल के कलर निकाल देती हूँ धोते समय। और मैंने इसमें डाल दिया चिकन। तो मैं बनाऊँगी यहाँ पे बिरयानी। और हमारे यहाँ पे ना इसी को ही बिरयानी बोलते हैं। पुलाव, जो बहुत से लोग ना इसको पुलाव बोलते हैं, पर हमारे यहाँ पे जो हम अखनी वाली बनाते हैं हम उसे बिरयानी बोलते हैं। जैसे हम मटर पुलाव बनाते हैं वो हम मटर पुलाव बोलते हैं उसको। तो प्लीज़ आप बताना आप क्या बोलते हो सब लोग। और यहाँ पे मैंने फिर अपने कटलेट भी तैयार करे, और रात को ना इसी में मैंने भल्ले बनाए थे कढ़ाई में। तो सुबह मैंने इसी में अपने कटलेट भी मैंने हाफ फ्राई करके रख दिए थे, क्योंकि इतना तो नहीं था ना कि जब वो लोग आएंगे तो हम पूरा तब भी परफेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करके इन्हें निकाल लिया था, क्योंकि जब वो लोग आएंगे तो नाश्ते में उन्हें फिर हम दोबारा से फ्राई करके इन्हें हम देंगे तो गर्म भी रहेंगे, क्योंकि मौसम भी ठंडा है। तो और चीज़ें ना बहुत जल्दी ना ठंडी हो जाती है, ठंड भी पड़ी है। वैसे तो अब 1-2 दिन से तो मौसम काफ़ी अच्छा है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मगर हाँ है ठंड। और यहाँ पे छोटू ने ना शायद कुछ देखा था, तो इसलिए छोटू ने यहाँ पे मैदा गूंद रही है। और ये छोटू ने बनाई है, क्या बनाया था, निमकी इसका नाम है। इनने बनाई निमकी। तो छोटू ने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, नमक डाला, अजवाइन और कसूरी मेथी डाली थी। तो ये दोनों बहनें लगी हुई थी सुबह के टाइम में। मैंने वो बोला मैंने अपना काम तैयार कर लिया है, अब आप लोग कर लो, क्योंकि मैंने अपनी तैयार कर ली थी। तो मुझे सिर्फ मसाला भूनना था बिरयानी का। तो वो मैंने अखनी वखनी उबली थी, मसाला भुना था, इतना मेरा चिकन भी मैरिनेट हो गया था। फिर मैंने अपने चिकन को डाल दिया था, क्योंकि चिकन मेरा तैयार हो जाएगा एक साइड में। छोटू का भी काम हो गया था। और मैंने अपनी अखनी को, जब मेरी अखनी बन गई थी तो मैंने उबल गई थी तो मैंने उसे दूसरी तरफ रख दी थी। तो इस वजह से मैंने चिकन ये यहाँ पे कर रही हूँ मैं चिकन अंगारे की तैयारी। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको बनाने में भी, क्योंकि इसको एक तो हम डालते हैं, फिर ना ये मैरिनेट हुआ रहता है ना, तो ये बहुत जल्दी से ना सॉफ्ट हो जाता है। तो हम इसको बाहर निकालना, मतलब इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे चलो मेरा चिकन अंगारा भी तैयार हो चुका है। मैंने बनाया था चिकन अंगारा, क्योंकि मेरे बच्चों की भी फरमाइश थी कि चिकन अंगारा बना लो। और मैं यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई में से ही चिकन अंगारा मैंने दूसरे पतीली में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मेरे पे ये इतनी बड़ी वाली कढ़ाई ना मेरे पास एक ही है और छोटी है, इससे छोटी वाली कढ़ाई है। तो मुझे इसमें बिरयानी भी बनानी थी साथ में, तो इसलिए मैं इसको पूरा इस तरह से तैयार करके मैंने रख दी थी, क्योंकि फिर आसान हो जाता है जब कोई आता है सिर्फ चावल भिगो दो और उसके बाद फिर तैयारी करती हूँ। अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को हमें पता चला था आज आ रहे हैं हमारे घर में आ रहे गेस्ट। रात को पता चला था कि मतलब सुबह आएंगे हम लोग। तो मेरी आज आ रहे हैं मेरी बहन के बेटा और बहू, तो मेरी भी बहू हुई
और फर्स्ट टाइम आ रही है, तो इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ी सी हम तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपनी तैयारी कि आज मैंने क्या क्या तैयारी करी है। तो मैं सुबह से उठी हुई थी और सुबह से पहले बनाया मैंने अखनी भी पूरा तैयार कर लिए, मसाला सिर्फ इसमें चावल डालने रह रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह उठी थी ना तो मैं 5-4 बजे से लग गई थी। आज चावल मैंने रख रखी, अभी मैं इसे भिगोऊंगी और मैंने अपनी बिरयानी की भी रेसिपी दी है। और ये है अखनी का पानी, मैंने पानी को इसमें रख लिया था, अखनी के पानी को। मैंने कटलेट भी बनाए हैं, तो ये तो मैंने रात को ही बना के रख लिए थे कटलेट वगैरह, तो मैंने कटलेट भी बना के रख लिए हैं और गाजर का हलवा भी बना के रख लिया है, ये भी मैंने रात को ही बनाया था। और ये मैंने चिकन भी मैंने इसको ना हाफ रोस्ट किया था चिकन को, तो ये मैंने रात को ही करके रखा था, फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया, अभी सुबह ही निकाला है। और यहाँ पे बनाया आज मैंने चिकन अंगारा, इसको अभी खोलूँगी नहीं, जब मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको मैंने आज चिकन अंगारा बनाया है। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो चुकी, मैंने दही बल्ले भी बनाए हैं, मेरे दही बल्ले भी बन चुके हैं। और देखिए आज मेरा देखो सोफ़ा मैंने खरीदा है, सोफ़ा मेरे हस्बैंड ने सोफ़ा खरीदा है और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे सोफ़ा खरीदने के लिए। हमने ये बनवाया है, जो जहाँ पे हम रहते हैं ना नीचे, तो वे भाई साहब काम करते, स्टील का काम करते वे लोग, तो हमने ना उन्हीं से सोफ़ा बनवाया। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बोल दिया था सोफ़ा बनवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे सोफ़ा बनवाने के लिए। और कभी फिर बताऊंगी कि ये सोफ़ा भी मैंने किस लिए ख़रीदा है, क्योंकि अब शायद हो सकता है हम कुछ टाइम ही यहाँ पे हो, फिर हम चले जाएं यहाँ से। तो सोफ़ा इसलिए हमने यहीं पे बनवाया है, क्योंकि वहाँ पे तो इतना वो नहीं रहेगा, तो जाएंगे तो फिर साथ लेके जाएंगे अपने, तो इस वजह से। तो अभी तो चलते भी मेहमान आए नहीं है, हमारे गेस्ट आएंगे तो उनसे। और अभी मेरी टेबल आई नहीं है, अभी मेरी टेबल आएगी। अभी टेबल ना वहीं पे रखी हुई है फैक्ट्री में ही, वो उठ के नहीं आई है, क्योंकि जो भाई साहब है ना उनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब हो रही है, तो इसलिए शायद जा नहीं रहे अपनी शॉप पे, तो वो आएगी वहां से उठ के। तो मैंने कोई बात नहीं, वो तो बाद में आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी मुझे चाहिए। तो सोफे तो लेके आ गए थे, टेबल रह गई है अभी, तो चलते मिलवाते शायद। देखो कैमरा, अगर कैमरे के सामने आए तो मिलवाएंगे आपसे, नहीं आए तो कोई नहीं, उनके बच्चों से हम आपको मिलवाएंगे आज जरूर। तो चलिए बाय। और मैंने मंगाए चिकन टिक्के के वो, और फिश मंगाई थी। तो हमारे यहाँ पे ना पैकेट में ना रेडीमेड मिलते हैं रेस्टोरेंट से, तो आप उन्हें लेके आ जाओ सिर्फ, और वो पूरा तैयार करके देंगे, सिर्फ हमें लाके उन्हें घर पे सेकने पड़ते हैं। या तो हम उन्हें थोड़ा कम तेल डाल के तवे पे भी सेक सकते हैं, या हम उनको पूरा डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने जब लाए थे ये, तो मैंने इनको हाफ सेक के और मैंने इनको रात को फ्रीज करके रख दिया था, तो हम इसको सूट नहीं कर पाए। तो मैंने सुबह जब निकाले थे तब हमने थोड़ी सी सूट करा इसको, तब हमने ये दोबारा जब आने वाली थी ना हमारे यहाँ पे वो लोग, तो फिर उनके आने से थोड़ी सी पहले हमने तैयार करेंगे, तो दोबारा हमने इनको सेका। और इसमें अगर हम फिश में कच्ची जो लहसुन की कलियाँ होती है ना, अगर हम उसको डाल दें और उसको भी साथ में, लहसुन को भी हम साथ में फ्राई करते, तो फिश में से स्मेल नहीं आती। वरना जब हम फिश को सेकते हैं या हम फ्राई करते हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि स्मेल आती है। तो अगर हम कच्ची लहसुन की कलियाँ हम इस तरह डाल देंगे साबुत, तो फिश में से इन्हें फ्राई करते हुए या इन्हें सेकते हुए स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये देखिए मेरी हो गई फ़िश तैयार, और मैंने चिकन भी हमने फ्राई कर दिया था। और यहाँ पे आ गए ये है मेरी बहन की बहू, और तो मेरी भी बहू है, और ये है इनके 2 बच्चे। तो हमने पहले पूछ लिया था कि आप कैमरे में आना पसंद करोगे या नहीं करोगे, तो बोल दिया, मेरे भांजे ने बोल दिया था कि नहीं हम आ जाएंगे। और मुझे मतलब मेरी जो बहन के बच्चे हैं, तो मुझे कोई भी खाला नहीं बोलता, सब मुझे बाजी बोलते हैं।
तो चाहे वो, अब तो ये बच्चे तो शादीशुदा हैं, जो शादीशुदा नहीं है वो भी मुझे बाजी ही बोलते हैं। तो ये है उनकी बहू, और ये इनकी गोद में इनका छोटा सा बाबू है, 1 साल का है। तो छोटा बाबू है, और एक इनकी इससे बाबू से बड़ी लड़की है, वो तो 3-4 साल की है। तो ये इनकी बहू है। तो देखिए, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आए, और मुझे इतनी खुशी हुई थी। तो अब हम फिर नाश्ता लगा रहे थे कि नाश्ता लगा दो, तो इसलिए नाश्ता लगा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी है, बहू भी अच्छी है, और वैसे भी मिलनसार भी है, मतलब बोलती भी हंसमुख है एकदम से। और मुझे जो बहुएं हंसमुख होती हैं, मिलनसार होती, मुझे बहुत अच्छी होती हैं, ये मुझे बहुत। और मैं यहाँ पे सबके लिए मैं चाय कर दी थी यहाँ पे, तो मैंने चाय करी। और नाश्ता भी मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भी रखी थी। और देखो गुलाब जामुन भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। छोटू ने निमकी बनाई थी, नमक फारो की टाइप होती है निमकी, तो छोटू ने वो भी बनाया था। हमने गाजर का हलवा भी बनाया था, और फिश फ्राई करी थी, चिकन फ्राई करा था, कटलेट बनाया था। तो ये हमारा थोड़ा सा नाश्ता था, हमने नाश्ता बनाया था। तब ये लोग आ गए, तो तब ये इन्होंने नाश्ता कर लिया था ना, फिर हम बातें करते रहे थे। तो फिर खाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चल अब मैं इसके बिरयानी बना लेती हूँ। तो मैंने पूरा ऑलमोस्ट तैयार कर रखा था, सिर्फ मुझे चावल डाल के इसमें अखनी वाला जो पानी होता है, मुझे सिर्फ वही डालना था। तो मैंने वो डाल के, और फिर हम बातें करने लगे थे। और वक्त कैसे बीत गया बातें करते हुए, मतलब पता ही नहीं चला हमें। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और नेचर भी बहुत अच्छा था। वैसे तो हम जाते रहते हैं, अपनी बहन के बहुत जाते हैं हम। बड़ी बहू, ये जो मेरी बहन है ना, दो बेटे हैं उनको, एक बेटी है। तो बेटी जो आपने टीसू और सुभान देखे थे, वो उनकी बेटी के बच्चे हैं, और ये हाय कर रही हैं। और ये बहू है, बहू भी माशाल्लाह से बहुत सुंदर सी है। और छोटू ना, बस छोटू की मत पूछो आप। छोटू है ना, कोई भी आता है ना, उसको ना सिर्फ 2 हाथ दे दो, वो मेहंदी लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। कोई भी आ जाएगा ना, सब कुछ, किसी को छोड़ती ही नहीं है बिना मेहंदी के। उसको चाहिए मेहंदी का। तो मेरे को ना बहुत मन करता है मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे ना दूध ब्रेड खिला रही हूँ छोटे से बाबू को, क्योंकि वो दूध मांग रहा था, और उसकी मम्मा ने लगा रखी थी दोनों हाथों में मेहंदी। तो इस वजह से मैं उसको दूध ब्रेड खिला रही थी। और यहाँ पे हमारा खाना ना बिल्कुल तैयार हो चुका था बन के, और फिर हमें खाना खिलाना था। तो मैंने दस्तरखान लगवाया कि अब मैं खाना लगा देती हूँ, आप लोग दस्तरखान बिछा लो। तो बच्चे दस्तरखान बिछाते, मैं यहाँ पे खाना सर्व कर रही थी वहाँ रखने के लिए दस्तरखान पे। तो मेरी बिरयानी भी बन चुकी थी, और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मतलब खाना बहुत ही अच्छा बना था। पता नहीं मैंने उन लोगों को कैसा लगा था। वैसे मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ मैं खाना बनाने में, और बिल्कुल मैं दिल से खाना बनाती हूँ। और जब हम बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं ना, अपने मन से पूरे हम खाना बनाते हैं ना, चाहे उसमें हमें लागत भी हम कम डालेंगे, तब भी खाना बहुत टेस्टी बनेगा। और जब हमारा मन अच्छा ना हो, या हमारा मन ना कर रहा हो खाना बनाने के लिए, चाहे हम बड़ी से बड़ी लागत भी हम लगा देंगे, वो खाना टेस्ट नहीं आ सकता उसमें। मतलब उसमें लज्जत नहीं हो सकती उस खाने में। तो इस वजह से हमारा खाना भी बहुत अच्छा बना था। मैं बहुत दिल से खाना बनाती हूँ। और वैसे तो है ना, ज़्यादातर लेडीज़ें खाना बहुत दिल से बनाती है। सभी लोग बहुत अच्छे से खाना बनाती हैं, क्योंकि उनका काम ही, हम लोगों का काम ही खाना बनाना है। कहते हैं ना कि खाना खाते हैं तो पेट का बिल्कुल रास्ता दिल तक जाता है। मुझे पूरी बात बोलनी नहीं आ रही, मैं बोल रही हूँ और जहाँ पे गलती हो सॉरी, मैं सॉरी भी बोलूँगी, तो मुझे माफ़ भी कर देना आप लोग। तो मेरा खाना बहुत अच्छा बना था, और मतलब देखने में भी अच्छा था, खाना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर मैंने उन लोगों से पूछा कैसा लगा खाना, तो कहते बाजी बहुत अच्छा खाना लगा, और बहुत टेस्टी खाना बना हुआ था। ये मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत ज़्यादा रसोई फैल गई थी, पूरी किचन फैल चुकी थी, पर वो बेचारी हाथों हाथ साफ भी करती हुई रखती है। और हमने थोड़ी सी ना खीर भी बनाई थी खाने के साथ में, फिर दही बल्ले भी हमने रख दिए थे खाने के साथ में। बहुत अच्छा लगा, मतलब
सब ने साथ में खाना खाया है, बच्चों ने बैठ के और हम लोगों ने खाना खाया है साथ में बैठ के। बहुत अच्छा लगा है, जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके साथ खाना नाश्ता कर रहे हैं, हम उनको खाना खिला रहे हैं बना के अपने हाथों से। बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबका देखो, सबकी सोच भी अलग होती है, सबका नेचर भी अपना अपना अलग होता है। तो मेरा ऐसा नेचर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ। तो मेरा खाना पूरा बहुत अच्छा बना था और पूरी किचन फैल भी चुकी थी और इतना हम लोग थक गए थे ना कि बस पूछो मत आप। तो ये देखिए, ये बनाई मैंने बिरयानी। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सलाद भी काटी, दही बल्ले बनाए और ये मैंने चिकन बनाया, चिकन अंगारा। और रोटियाँ मैंने बाहर से मंगा ली थी और खीर बनाई थी। और रोटियाँ मैंने बाहर से ही मंगा ली थी। फिर मैंने बच्चों को भी बिठाया, मैंने कहा तो आप लोग भी खाना खा लो। और इन्होंने खाना खा के इन्होंने सिर्फ जाने की तैयारी कर ली थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और प्लीज़ आपको मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना और मेरे को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अच्छे से मुझे कमेंट भी करना। और मैं मेहनत भी करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, मैं मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे अच्छे से मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी थी। तो ये लोग जा रहे हैं और छोटू कर रहा है इनको बाय बाय। तो खुदा हाफिज़। और बस मेरी वीडियो को देखिए आप और इन्जॉय कीजिएगा। खुदा हाफिज़।